जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीआईएसएफ एएसआई स्टेनोग्राफर और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो पोस्ट निकली थी 540 पोस्ट पर यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला था, जिसका फॉर्म भरना 25 अक्टूबर 2022 तक लास्ट डेट थी। आशा है आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। और इस पोस्ट में, इस वैकेंसी में ज्यादा फॉर्म भरने की आशंका इस वजह से है क्योंकि किसी तरीके का कोई फिजिकल नहीं है और जो हाइट मांगी गई, वैसे हाइट जो आपकी मांगी जाती थी 170, लेकिन यहाँ पर आपको हाइट जो है 165 यहां पर देखने को मिल रही है। इस वजह से बहुत से फॉर्म ज्यादा बड़े हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है और आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया, यानी कि ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था, इससे रिलेटेड जो वीडियो था, उसमें बहुत सारे आप लोग के डाउट्स आ रहे थे। जो कॉमन डाउट्स हैं उनको मैंने यहां पर पिक किया और एक एक करके उन डाउट्स को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। और बाकी आपकी जो परेशानी, जैसे फिजिकल होगा या नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, रनिंग कितनी होगी, एग्जाम कब होगा, स्टेनोग्राफर यानी कि स्टेनो का डिप्लोमा लगेगा या नहीं लगेगा, आई साइड में अगर आपकी दिक्कत है, अगर आई में आंख में, अगर आपकी आंख में किसी तरीके की दिक्कत है तो आपका मेडिकल आपका कैसे पास होगा, या फिर आपकी जो आई साइड कितनी मांगी गई है, तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या आपको रणनीति रखनी है तैयारी के लिए और कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर करना है। मैं आपको बता दूं, किसी तरीके का आपको पेड कोर्स नहीं लेने, पेड कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बुक्स बता रहा हूं सिर्फ वो बुक्स, और बाकी आपको यूट्यूब चैनल जो भी फ्री में मटेरियल आपके पास अवेलेबल है वो आपको देखना है। बाकी किसी भी तरीके का कोई कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आपको एक सीट पक्की करने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। अगर आप लोगों ने ये फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक करके बिल्कुल पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर हम लोग डाउट्स ले लेते हैं कि प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमारे जो डाउट्स आए थे उनको एक एक करके यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद एक एक करके बताते हैं कि आपका जो स्टेप, जैसे कि पहले होगा फिजिकल पीएसटी होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा, फिर टाइपिंग और डिक्टेशन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा। तो इन सभी बातों पर भी बिल्कुल विस्तृत चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डाउट्स देख लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में जो डाउट्स थे उनको एक बार यहाँ पर गो थ्रू हो लेते हैं। यहां से आप लोग देख सकते हैं, यहां पर डिंपल भाई पूछ रहे हैं निगेटिव मार्किंग है या नहीं, कितनी है। तो आपको बता दें, किसी भी तरीके की कोई निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं रखी गई है। रनिंग कितना होगा, तो रनिंग किसी भी तरीके की कोई रनिंग नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपकी हाइट और चेस्ट नापा जाएगा। बाकी किसी भी तरीके की कोई रनिंग यहां पर नहीं रखी गई है। उसके बाद यहां पर देखिए पीएसटी में क्या होगा, तो पीएसटी में सिर्फ और सिर्फ आपकी हाइट और आपका चेस्ट, इन दोनों चीजों का नापा जाएगा, बाकी यहां पर कुछ नहीं होगा। उसके बाद यहां पर देखिए और डाउट आ रहा है रोहित रावत का, इसमें कांस्टेबल और एएसआई दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ एक के लिए। तो आप लोगों ने दोनों के लिए अप्लाई किया होगा। उसके बाद यहां पर आप लोग डाउट देखिए, सर स्टेनो की जॉब में कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट तो नहीं लगेगा। किसी भी तरीके के कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपका। अगर स्टेनो है तो स्टेनो में आपको स्किल टेस्ट होगा और टाइपिंग है तो आपको वहां पर टाइपिंग टेस्ट होगा। तो किसी भी तरीके कोई डिप्लोमा की जरूरत यहां पर नहीं है। यही इनका भी क्वेश्चन था यहां पर, अनिरुद्ध का भी, कि किसी भी तरीके का कोई डिप्लोमा, तो यहां मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं, किसी भी तरीके कोई डिप्लोमा यहां पर नहीं लगने वाला है। उसके बाद यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां से अगर बात करें तो कोई फिजिकल यानी कि कोई रनिंग नहीं होगी। दूसरी चीज यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। तीसरी, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं, ऑफलाइन एग्जाम यानी कि ओएमआर बेस्ड एग्जाम, मोस्ट प्रोबेबली आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहां पर सबसे पहले आपका होगा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। रिटन के बाद आपका होगा टाइपिंग या डिक्टेशन टेस्ट, उसके बाद आपका होगा मेडिकल। तो सबसे पहले अगर पीएसटी की अगर बात की है तो देख लेते हैं पीएसटी में आपका क्या होने वाला है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। तो चलते हैं पीएसटी की तरफ। यहां से आप लोग देख सकते हैं पीएसटी में तो केवल एसटी कैंडिडेट को छोड़कर बाकी सभी के लिए, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यहां पर अगर हम एसटी कैंडिडेट के लिए बात करें तो 162 सेंटीमीटर मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। बाकी और भी यहां पर देख सकते हैं किनको किनको, गढ़वालीज, कुमायूनी, गोरखा, डोरगा, इनको सबके लिए यहां पर जो हाइट रखी गई वो कितनी रखी गई, 162.5 मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें रिटन टेस्ट में, तो रिटन टेस्ट में आपका क्या क्या पूछे जाने वाला है, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिटन टेस्ट की तरफ नजर डाल लेते हैं। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं रिटन टेस्ट में आपका पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस यानी कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, उसके बाद आपका जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, उसके बाद आपकी अर्थमेटिक 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, उसके बाद जनरल इंग्लिश या फिर हिंदी, इन दोनों में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी कि टोटल आपका
100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपके पास टाइम रहने वाला है। यहां पर आपको बता दें किसी भी तरीके की कोई देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा वो ओएमआर बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अभी आपको मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपको ओएमआर बेस्ड आपका ये एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपका एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद यहां पर आप लोग नीचे देख सकते हैं, सबसे नीचे देखिए क्या लिखा है, द रिटन एग्जामिनेशन पेपर विल बी ऑन स्टैंड, मतलब 12th स्टैंडर्ड का जो पेपर आपको पूछा जाने वाला है वो आपका 12th लेवल का यानी कि 10+2 लेवल का आपका होने वाला है। उसके बाद यहां पर हम लोग बात करते हैं मेडिकल के लिए, तो मेडिकल में देख लिया आप लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो आपका दिक्कत आ रही है वो आपकी आई साइड में प्रॉब्लम वाली बात हो रही है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं आई साइड में, अगर यहां पर देख सकते हैं तो देखिए आप लोग यहां पर आप लोग बिल्कुल क्लियरली मेंशन है विजुअल। यहां पर अगर पास के लिए तो आप लोग देख सकते हैं N6 बेटर आइज के लिए और वर्स आइज के लिए N9। यहीं पर आप लोग के लिए अगर डिस्टेंस यानी कि दूर दृष्टि के लिए तभी बेटर 6/6 होनी चाहिए और बाकी आपकी 6/9 है तो आपकी बेकार है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें विजुअल, यहां पर अगर आपके पास चश्मा लगा हुआ है तो देयर इज एनी काइंड ऑफ नॉट परमिटेड, यानी कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का कोई यहां पर रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है अगर आपके पास चश्मा है तब भी। तो यहां पर सबसे बड़ी बात आ रही निकल के कि आप लोग अगर आपके मान लीजिए आई साइड अगर कमजोर है तब आप लोग कैसे यहां पर, तो देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा यहां पर पीएचटी के बाद अगर आपका रिटन के बाद जब आपका यहां पर स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के बाद आपका होगा मेडिकल। आपका अगर स्किल टेस्ट निकल जा रहा है तो आप लोग मेडिकल के लिए क्या करिएगा, मेडिकल के लिए आई साइड अगर आपकी वीक है तो उसमें आप क्या करिए, कंटूरा, एक कंटूरा होता है कंटूरा लेंस, आप लोग कंटूरा करा लीजिएगा। और मुश्किल 1 दिन का काम होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का काम, बाकी आप 10 से 15 दिन में 10 से 15 दिन पहले भी करा लेंगे तो आप लोग इसमें पास क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये बहुत ऑथेंटिक है, ये कंटूरा ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये कई जगह मान्य होता है। और जो कि आपका सीआईएसएफ के जो एग्जाम्स होते हैं इसमें आपका कंटूरा मान्य होता है। तो आपकी आईसाइड में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप लोग परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर कंटूरा करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करें स्किल टेस्ट की, तो स्किल टेस्ट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहां से हम लोग स्किल टेस्ट की अगर बात करें तो आप लोग पता है कि एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए यहां पर 122 पोस्ट थी। यहां पर डिक्टेशन ये आपका होगा 10 मिनट एट 80 बार पर मिनट का। उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा 50 मिनट इन इंग्लिश या फिर आपका 65 मिनट इन हिंदी। इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, वो भी आपका कहां पे होगा, कंप्यूटर पे होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए तो यहां पर आप लोग पता है 418 पोस्ट आपकी निकली थी, जिसमें आपका कंप्यूटर जो टाइपिंग मांगी गई है इंग्लिश की या तो 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए या फिर आपकी हिंदी में 30 वर्ड, यानी कि दोनों में से कोई एक करनी है। इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आप लोग को एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सीआईएसएफ ये अपनी वैकेंसी खुद फिल कर रहा है, तो इसका ये हमेशा से ये रहा है कि 1 साल के अंदर ये अपनी पूरी वैकेंसी कंप्लीट कर लेता है। यानी कि आपका फिजिकल से लेके मेडिकल से लेके पूरा जितना भी फिजिकल से लेके मेडिकल तक का है ये पूरा 1 साल के अंदर आपका कंप्लीट कर लेता है और 1 साल के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग प्रोवाइड करा देता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जो आपका मापन होगा वो आपका कब हो सकता है, तो आपका दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में आपका ये हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका मार्च में आपका रिटन टेस्ट हो सकता है। तो यहां पर अगर इसके आगे हम लोग बात करें कि अगर आपको कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर करना है और आपको कैसे तैयारी अपनी कैसे रणनीति रखनी है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो सबसे पहले चलते हैं बुक्स की तरफ, एक नजर डाल लेते हैं कौन कौन सी बुक्स को आपको प्रेफर करना है। यहां से आप लोग देख सकते हैं सामान्य ज्ञान के लिए आपको लूसेंट की बुक ले लेनी है, ये आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगी और इतना जितना लूसेंट में दिया गया है इससे ज्यादा बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। तो जनरल नॉलेज की ये आप बुक ले सकते हैं लूसेंट की। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण ये वाली बुक ले सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की ये वाली बुक आप लोग ले सकते हैं, आर के जाकी। ये बुक आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित हो सकती है। 25 क्वेश्चन में से आप लोग 25 कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस बुक को लगाकर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नवीन अंगणित की आपको ले लेनी है आर एस अग्रवाल की बुक, एस चंद आर एस अग्रवाल की बुक अंगणित की। ये आपके लिए आपका जो सिलेबस है उसके लिए आप लोग के लिए बिल्कुल मददगार साबित हो सकती है अंगणित की बुक। और आपको ये बुक चाहिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑफलाइन भी जाकर इसको
परचेज कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए आप लोग को प्रेफर करनी है आदित्य पब्लिकेशन की बुक, जो हिंदी के लिए आप लोग को ये 25 क्वेश्चन जो आपके हिंदी के आने वाले हैं, आप लोग बेहतर ये हुआ कि हिंदी, इंग्लिश या फिर हिंदी में से हिंदी चूज करिए, क्योंकि हिंदी में नंबर लाना थोड़ा आसान होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश के लिए आप लोग प्रेफर कर सकते हैं नीतू सिंह की बुक। नीतू सिंह की ये वाली बुक आपको प्रेफर कर सकते हैं इंग्लिश सेगमेंट के लिए। तो ये मैंने आपको बताई है 5 बुक, इन 5 बुक को आप लोग अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं तो इंग्लिश के लिए ये, या फिर हिंदी के लिए वो, तो टोटल वैसे हुई 4 बुक। ये 4 बुक लगा के बाकी आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग डायरेक्ट यूट्यूब पे उस टॉपिक का नाम डाल के आप लोग अच्छे से सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो। बाकी किसी भी तरीके कोई कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, पेड कोर्स लेने की किसी भी तरीके की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आपके मन में अभी भी कोई संशय, कोई डाउट, कोई परेशानी रह रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।